हाँ, प्रथम बात जो जानने योग्य है और स्वीकार करने योग्य है कि हमारी मृत्यु कभी होती ही नहीं। मृत्यु भय जो है हमारे अंदर बैठा हुआ है, वो मृत्यु भय से ही हम भयभीत रहते हैं कि हम मरेंगे, कब हमारी मृत्यु आएगी। मृत्यु एक्चुअल में होती ही नहीं है, शरीर का अदला बदली होता है। जब वृद्ध शरीर की संपूर्ण क्रियाएं धीरे धीरे कमज़ोर से कमज़ोर होती जाती है, जिस प्राणवायु के द्वारा हम संपूर्ण जीवन जीते हैं, वो प्राणवायु धीरे धीरे हमारा शरीर का साथ छोड़ जाती है और प्राणवायु के निकलते ही जीव का शरीर मिट्टी भर शेष रह जाता है। पंच तत्वों से निर्मित शरीर जो है, उसमें वायु तत्व निकल जाने के बाद जल तत्व, अग्नि तत्व शांत हो जाता है और पृथ्वी तत्व जो है अग्नि में समावेश हो जाने के बाद उसकी राख बच जाती है। तो पहली बात तो ये है कि मृत्यु भय से हमें डरना नहीं चाहिए। डर है, डर हमने बैठा के रखा है, प्रत्येक जीवात्मा को डर है कि कोई भी शरीर, छोटा से छोटा जानवर हो, कीड़ा हो, मकोड़ा हो और बड़ा से बड़ा हिंसक जानवर हो, शांत स्वभाव वाला हो, शरीर तो कोई भी नहीं छोड़ना चाहता। शरीर के प्रति प्रत्येक का मोह होता है। ये मोह जो है, यही हमें मृत्यु काल के अंत समय में बहुत तकलीफ देता है, असहनीय दर्द देता है, जिसे मृत्यु से यहाँ पर लेटा हुआ व्यक्ति ही महसूस कर सकता है। बाहरी व्यक्ति जो उनके साथ है वो उस दर्द को नहीं समझ सकते और ये दर्द उसका खुद का ही पैदा किया हुआ है। मृत्यु आनी है अच्छी तरह जानता है और फिर जन्म होना है कि नहीं होना है, इस विषय में सवाल खड़े हो सकते हैं, क्योंकि ये मान्यता प्राप्त बातें शास्त्रों के अनुसार है। जीवात्मा का फिर जन्म होता है। अब कर्मानुसार, उसके कर्मानुसार ही उसे नया शरीर प्राप्त होता है और जीवन में उस व्यक्ति ने ऐसा अघोर पाप किया है जिसकी कहीं क्षमा नहीं है और आत्मग्लानि से वह जीवन जीता है, कहीं नजरें नहीं उठा सकता और अपनी नज़रों में ही गिर जाता है। उस व्यक्ति की जो व्यथा है अवर्णनीय है, क्योंकि उसके पास पश्चाताप के सिवा कोई रास्ता नहीं होता। सिर्फ पश्चाताप, रात हो या दिन, कर्म क्षेत्र हो, वो उसका पाप उसका पीछा नहीं छोड़ता। उसके शरीर पे, उसके मनोदशा पर, उसके आत्मा पर, उसकी सोच समझ सबके ऊपर सैकड़ों मन का बोझ पड़ा रहता है। वो रोते रहता है, बिलखते रहता है, अपने आप में किसी के सामने जाहिर नहीं करता, क्योंकि पाप जो है वो जाहिर नहीं होने देता है जीव के द्वारा।
लेकिन परमात्मा तो सब कुछ जानते हैं, वो भी कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि जीवात्मा के जो कर्म ही हैं उसके भोग उसे भोगने ही पड़ेंगे। तो भगवान की शरण में अगर वह जाता है और भगवान से प्रार्थना करता है और क्षमा याचना तहे दिल से करता है, तो परमात्मा उसमें सहायक हो जाते हैं। कोई दयालु है, बड़े ही कृपालु है, वो जानते हैं ये मेरी ही संतान है, लेकिन माया के कारण, त्रिगुणमयी माया के कारण ये जीव उस पिंजरे में फंसा रहता है। उस पिंजरे में फंस जाने की वजह से उससे असत्य कर्म, अधर्म, पाप जैसे जघन्य अपराध हो जाते हैं। उस वक्त उसकी बुद्धि भी उसका साथ नहीं देती है। आत्मा उसे कहती ज़रूर है ये सही नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आत्मा की बात ठुकरा कर वो वही करता है जो उसका इंद्रिय विषय है। इंद्रिय विषय जो है उसके द्वारा वही कर्म हो जाते हैं, जैसे कि लालचवश किसी की हत्या कर देना, लालचवश, और दूसरी वजह से किसी परिवार की कन्या का अपहरण जैसा घृणित अपराध उसके द्वारा हो जाता है, और बाद में वह पछताते रहे, फर्क कुछ नहीं पड़ना। भोग तो बन गए, भोग योनि के भोग बन गए, और भोगना ही है, आप कहीं नहीं बच सकते। तो और धर्म के कार्य में आप एक बार किसी को रास्ते में चलते हुए भूखे व्यक्ति को खाना खिलाइए, वो खाना खाकर इतना तृप्त होता है, उसके अंदर से आपके लिए आशीर्वाद निकलता है, और आपको एक अंतःकरण में बेहद खुशी होती है कि देखो आज ईश्वर ने मेरे द्वारा सत्य कार्य करने की प्रेरणा मेरे में दी। इस प्रकार सत्य कर्म, धार्मिक कार्य जो परमात्मा से संबंधित है, जीवात्मा से संबंधित है, दीन दुखियों से संबंधित है, उनकी सेवा करने मात्र से, उनका साथ देने मात्र से आपके अंतःकरण में एक हल्कापन महसूस होगा, और महसूस करेंगे जैसे आपका शरीर का वज़न फूलों की तरह हल्का हो गया, क्योंकि कहीं कोई पाप जैसी बिंदु भर भी आपके जीवन में कोई घटनाक्रम नहीं घटा। और अगर कोई कहे कि पाप तो सबसे होता, बिल्कुल होता है, हम चलते हैं, कीड़े मकोड़े भी दब जाते हैं हमसे, लेकिन ये जानबूझकर किया हुआ पाप नहीं है। जानबूझकर पाप किया हुआ और अनजाने में जिसका हमें पता भी नहीं, उस पाप पुण्य की में बहुत अंतर है। अनजाने में हुआ पाप की सज़ा कम है या सज़ा नहीं भी है, लेकिन जानबूझकर किए हुए असत्य कर्म, अधर्म की सज़ा जीवात्मा को भोगनी पड़ती है। जीवात्मा को भोगेगी, वो जीवात्मा जब भोगेगी तब भोगेगी, वो उसी पल उसके द्वारा हुआ जो अधार्मिक कार्य उसी वक्त उसके मस्तिष्क में चढ़ जाता है, सवार हो जाता है। जैसे कि
तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे बड़ा सवाल तो ये है, हमें ईश्वर का जप करना चाहिए, शांत मन में स्थान विशेष पे थोड़ा सा अंधकार रख कर घर में, और उससे जप की क्रिया में श्वास का आना और जाना, इन दोनों क्रियाओं को आप सुनिए, आपको सुनाई देगी। आप जप रहे हैं तो वो जप जो है आप सुने। सुनने से आप में एकाग्रता बढ़ती है, और एकाग्रता धीरे 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 जो है आपके अंदर का संपूर्ण मल जो है नष्ट हो जाता है। वो विचार धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। साथ में परमात्मा से प्रार्थना भी करते रहिए, और धीरे धीरे आप देखेंगे परम ज्योति स्वरूप आपको दर्शन देगा। आपके त्रिकूट जहाँ 3 नयन भगवान शिव के हैं, उस स्थान विशेष पर प्रकाश ही प्रकाश नज़र आएगा। आपको गले में प्रकाश नज़र आएगा, आपके जो है आज्ञा चक्र में प्रकाश नज़र आएगा। और आपको शारीरिक कोई पीड़ा है तो उस पीड़ा पे उस स्थान विशेष पर ध्यान के द्वारा अपने मन को उस स्थान विशेष पर भेजिए, और महसूस कीजिए कि वह ठीक होते जा रहा है। आपका एक सेल अगर नेगेटिव सोचता है तो आपके पूरे शरीर के सेल को प्रभावित करता है। तो नेगेटिव सोच कहीं मत रखिए, ऐसा मानकर चलिए मैं ईश्वर की संतान हूँ, और जो चाहिए मुझे मैं प्रभु से ले सकता हूँ, प्रभु से प्रार्थना कर सकता हूँ, और मुझ में कुभाव न आवे, और मेरे अंदर में पूर्व जन्मों का जो मल एकत्रित है, मल से तात्पर्य कुविचार जो हमारे मन में है, उसे हे प्रभु दीनानाथ उसे नष्ट करे, और हमें शरण दे आपके चरणों में। आपकी ओर आकर्षित होने की शक्ति हमें प्रदान करे। हम जीवात्मा लाखों करोड़ों जन्मों से